दोस्तों, क्या आपने बासड़िया या बसोड़ा नाम के त्योहार का नाम सुना है? दोस्तों, ये त्योहार भारत में अलग अलग प्रदेशों में मनाया जाता है। हो सकता है कि आपके घर में भी ये त्योहार मनाया जाता हो। आखिर ये बासड़िया होता क्या है? इसे मनाया कैसे जाता है? दरअसल दोस्तों, बासड़िया एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक दिन पहले ही खाने को बनाकर रखा जाता है और अगले दिन सभी लोग यही खाना खाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये त्योहार हमारे धर्मों में जोड़ा क्यों गया है? क्यों हमें बासी खाना खाने जैसे त्योहार को मनाना पड़ता है? दोस्तों, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। आपके घर पर भी ये त्योहार मनाया जाता होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, बासी खाना, बासी रोटी हमारे लिए बहुत गुणकारी होती है। आज हर लोग पैसे के दम पर एक चीज जरूर करते हैं, वो है गरम खाना खाना। अमीर लोग जितने भी होते हैं वो ताज़ा गरम खाना खाते हैं, वहीं जो गरीब लोग होते हैं वो बासी खाना खाते हैं, वो बासी रोटी खाते हैं। लेकिन हम फिर भी देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर बीमारियां अमीरों को ही होती है, गरीब ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है बासी रोटी। जी हाँ, बासी रोटी हमारे शरीर के लिए इतनी ज़्यादा गुणकारी होती है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं सिर्फ 8 घंटे पुरानी बासी रोटी की बात कर रही हूँ। जैसे कि जो रोटी आपने रात को बनाकर रखी है, अगर आप सुबह उसका सही ढंग से सेवन करोगे तो आपके शरीर की अनगिनत बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हैरान हो गए ना जानकर? लेकिन यही बात सच है। दोस्तों, इसी कारण से तो जो सारे त्योहार हमारे धर्मों में जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से ही जुड़े हुए हैं, हमारे विज्ञान से जुड़े हुए हैं। धर्मों और विज्ञान को जोड़ा गया है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। अगर कोई हमें ऐसे ही कह दे कि आपको बासी खाना खाना है, बासी रोटी खानी है, तो क्या आप खाएंगे? नहीं ना। अगर यही त्योहार के रूप में मनाते हैं तो सभी लोग खाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको बासी रोटी का सेवन किस तरह से करना है। आपको रात को बासी रोटी बनाकर रख देनी है। सुबह उठकर आपको उसको गाय के दूध में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख देना है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दूध में किसी तरह की भी कोई मीठी चीज़ नहीं मिलानी, चीनी, शक्कर, कुछ भी नहीं। आपको बस गाय के दूध में उस रोटी को 10 मिनट के लिए भिगोकर रख देना है। फिर आपको थोड़ी समय बाद उसका सेवन करना है। आपको खाली पेट इस रोटी को खाना है। जब आप इस तरह से बासी रोटी का सेवन करोगे तो इससे आपके शरीर को बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। दोस्तों, गेहूं तो हमारे शरीर के लिए कितना गुणकारी है ही, ये बात हम सभी जानते हैं। दूध का भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। सदियों से हम दूध से बनी हुई चीज़ें खाते आ रहे हैं, दूध पीते आ रहे हैं। हमें कहा जाता है कि हमें रोज़ दूध ज़रूर पीना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए दूध कितना ज़रूरी है, बड़े लोगों के लिए दूध कितना ज़रूरी है। ऐसे में जब आप खाली पेट दूध और रोटी का सेवन करोगे तो इससे आपके बॉडी को इतने ज़्यादा लाभ मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आजकल कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। हर घर में डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई सिर दर्द से परेशान है तो किसी को चक्कर आते हैं, किसी की आंखों की रोशनी कमज़ोर है, कई लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आती है। दोस्तों, पहले जोड़ों में दर्द, घुटने की दर्द की ये समस्या 50 साल के बाद शुरू होती थी, लेकिन आज हम देख ही रहे हैं कि 30-40 के एज में ही लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आती है, उनके बाल झड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, उन्हें गंजेपन की समस्या ज़्यादा रहती है। लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट तक करवाना पड़ता है। दोस्तों, इतनी बीमारियां बढ़ने की वजह हमारा गलत लाइफस्टाइल ही है। अमीर लोग क्या करते हैं? वो लोग सारा दिन बैठकर काम करते रहते हैं। वो लोग बाजार की बनी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, ऐसी चीज़ें खाते हैं। दोस्तों, यही तो एक बड़ी वजह है बीमारियों के बढ़ने की। गरीब लोग क्या करते हैं? दोस्तों, वो बासी रोटी खाते हैं। वो लोग कहीं भी बाजार की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आप आज ही इस तरीके से बासी रोटी को खाना शुरू कर दो, इससे आपकी कई बीमारियां सही हो जाएंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपकी कौन कौन सी बीमारियां सही होंगी। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी सारी बीमारियां होने के कारण 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ।
अगर इसमें से एक दोष भी इम्बैलेंस होता है तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमें ज़्यादातर बीमारियां पित्त दोष के बढ़ने से होती हैं। 70 से 80% बीमारियां ऐसी हैं जो कि पित्त दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं। दोस्तों, जब हम दूध और बासी रोटी का सेवन करते हैं तो इससे आपका पित्त दोष बैलेंस होता है, आपकी पेट संबंधी सारी बीमारियां खत्म होती है। आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी तरह की समस्या है, आज ही बासी रोटी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हमारा पेट बीमारियों की जननी है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमें एक नहीं कई तरह की बीमारियां हो सकती है। हमें तकरीबन 100 बीमारियां पेट से ही होती हैं। और अगर आप आज के डॉक्टर, आज की मेडिकल साइंस के पास दवाई लेने जाओगे तो क्या होगा? आपको हर बीमारी के लिए अलग दवाई दी जाती है। आपको गैस है, इसके लिए अलग दवाई दी जाएगी। आंखों की रोशनी कमज़ोर है, चश्मा लगा दिया जाएगा। बाल झड़ते हैं, ये कैप्सूल ले लो, ये शैम्पू ले लो, ये सीरम लगा लो। दोस्तों, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दोष बैलेंस है, वात, पित्त और कफ दोष बैलेंस है, तो आपको कभी बीमारियां होंगी ही नहीं। आपके पेट में गड़बड़ नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आपकी कई बीमारियां अपने आप सही हो जाएंगी। क्या आपको मालूम है कि आपको जितनी भी बीमारियां होती हैं, पिंपल्स होते हैं, बाल झड़ते हैं, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, इसकी वजह आपका पेट ही है। क्योंकि दोस्तों, आजकल हम जो चीज़ें खाते हैं उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। हमारा खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पच पाता। ऐसे में हमें पेट संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारे शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। दोस्तों, आंतों के ज़रिए यही गंदगी आगे हमारे खून में मिल जाती है, जिससे हमारा खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, जब हमारा खून ही साफ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमें अपने आप कई बीमारियां हो ही जाएंगी। जैसे कि अगर ये गंदगी चेहरे पर जमा होगी, पिंपल्स हो जाएंगे। किडनी में जमा होने पर किडनी स्टोन हो जाएंगे। बालों के जड़ों में गंदा खून जमने से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने पेट को स्वस्थ रखो, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है बासी रोटी और दूध। दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी और इस पर पैसे भी कितने कम खर्च होंगे। आप लाखों लाखों रुपए दवाई पर खर्च करते हो, एक बार इस तरीके को आजमा कर देखो, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, जी हाँ, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, वो भी बासी रोटी से ख़त्म हो सकती है। आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ तो लाइलाज बीमारी है, यानी कि इस बीमारी के लिए सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। दोस्तों, आपको ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर ने। दोस्तों, आज के डॉक्टर और मेडिकल साइंस को लगता है कि डायबिटीज़ लाइलाज बीमारी है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। दरअसल दोस्तों, डायबिटीज़ की वजह हमारा गलत लाइफस्टाइल है। हम देख सकते हैं कि आज के लाइफस्टाइल और पुराने समय के लाइफस्टाइल में कितना अंतर आ गया है। पहले समय में लोग पूरा पूरा दिन मेहनत किया करते थे, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इंडोर जनरेशन बनकर रह गए हैं। हम लोग ऑफिस में 4 दीवारी में बैठकर काम करते रहते हैं। बच्चे फ़ोन या लैपटॉप पर गेम खेलते रहते हैं, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, धूप में नहीं निकलते। इसीलिए तो आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ पाई जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है। पैनक्रियाज क्या करता है? हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन के हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि जो भी हम मीठा खाते हैं उसको एनर्जी में बदल देते हैं। लेकिन जब हमारा पैनक्रियाज ही वीक हो जाएगा तो वो अच्छी मात्रा में इंसुलिन के हार्मोन नहीं बना पाता। ऐसे में हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, जब आप खाली पेट उठकर बासी रोटी और दूध का सेवन करोगे, इससे आपका पैनक्रियाज धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिससे आपको दवाई या फिर इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बीमारी अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको इस तरीके को 2 से 3 महीने लगातार ज़रूर अपनाना है, क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद में जो भी तरीके बताए गए हैं
वो हमारे रोग को जड़ से ख़त्म करते हैं। बस हमें इसका इस्तेमाल सही ढंग से और जितने समय के लिए बताया गया है उतने समय के लिए करना ही होता है। इसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। आज हम देख ही रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कितनी बढ़ गई है। हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर है जिसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। दरअसल दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक हाइपरटेंशन डिसीज़ है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया है। साइलेंट किलर यानी कि एक ऐसी बीमारी जो हमें धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। क्योंकि दोस्तों, इसकी मेन वजह है हमारे खून का गाढ़ा होना। जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो इससे हमारे दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है और हम फिर इसके इलाज के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेन वजह है, मेन कारण है खून का गाढ़ा होना, हम उसे तो सही करते ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी खतरनाक बीमारी से बच जाओ, आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी ना हो, तो आज से ही हमारे बताए हुए तरीके से बासी रोटी और दूध का सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हम घर पर पड़ी हुई रोटी से और दूध से अपनी कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानकारी किसी ने दी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर आजमाएंगे और अपने परिवार को भी इसे आजमाने के लिए ज़रूर कहेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसी जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।